दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो हमने सवाल लिया है और इसके माध्यम से एकदम शुरुआत से सीखेंगे कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को पढ़ते हैं और समझेंगे कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो इस सवाल में दिया है, एक साड़ी को 500 रुपया में ख़रीदा जाता है और उसे 800 रुपया में बेच जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बेच दिया जाता होगा, तो यहाँ पर बेच जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या होता है, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो अब समझ लेते हैं क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लाभ बराबर लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस वस्तु को हमने बेचा है, या मान लीजिए कि हमने साड़ी लिया 500 रुपये में, उसे बेचा है 800 रुपये में, तो 800 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर क्या लिखेंगे, 800 रुपया। 800 लिखेंगे माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, जिस साड़ी को हम लेते हैं, मान लीजिए कि एक साड़ी को हमने 500 रुपया में ख़रीदा, तो ख़रीदने को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो ऐसे हम क्रय मूल्य करेंगे, तो यहाँ पर क्रय मूल्य लिख लेंगे, तो कितना होगा, 500 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो लाभ यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर क्या होगा, जब 800 में से हम 500 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 300 बचेगा। 300 हमें लाभ प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे कि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे लाभ प्रतिशत का। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली आपको एक बात और ध्यान पर रहनी चाहिए, इसे कहते हैं सेलिंग पॉइंट। एसपी से इसे दिखाते हैं, इसे सीपी से। तो इसे कभी कभी एसपी यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पर सीपी भी लिखा होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं उसका हम फार्मूला लगाएंगे। तो वो होता है लाभ प्रतिशत बराबर, एज इट इज़ हम लाभ को ऊपर लिख देंगे, लिखेंगे लाभ बटा के क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य लिख लेंगे। इनटू में हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब इसी पर हम मान रखेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अब यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ हमें कितना प्राप्त हुआ है, 300, तो यहाँ पर लिखेंगे 300, तो 300 लिख लेंगे, बटे के कितना लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है, लिखेंगे 500, क्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ पर 500, इनटू में 100 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम डबल जीरो इसे काट देंगे। अब क्या बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, ये कितना होगा, 300 बटे के 5। अब इसे हम कट करेंगे कितने बार में, 5 छक्का 30, यानी लाभ प्रतिशत हमें कितना प्राप्त होगा, लाभ प्रतिशत बराबर 5 छक्का 30, यानी हमें 60% हमें लाभ परसेंट प्राप्त होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी सवाल में दिया है, एक कपड़ा को 800 रुपया में ख़रीदा जाता है और उसे 1000 रुपया में बेच दिया जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले हल में लिखेंगे, जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्रय मूल्य कितना दिया है, लिखेंगे क्रय मूल्य कितना दिया है, 800 रुपया दिया है, तो 800 रुपया लिख लेंगे। उसके बाद हम विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1000, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य लिख लेंगे, विक्रय मूल्य बराबर वो कितना दिया है, 1000 दिया है, तो 1000 का लिख लेंगे। अब हमें लाभ निकालेंगे। तो यहाँ पर लाभ कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं तो लाभ निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर, क्या करेंगे, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो 1000 लिखेंगे 1000
माइनस 800। अब हमें लाभ निकल के आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ कितना होगा 200 रुपये। 1000 में से जब हम 800 घटाएंगे तो 200 रुपये बचेगा, तो 200 लिखेंगे। अब उसके बाद हम लाभ का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है फार्मूला, अभी अभी हमें बताया। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य इंटू में 100। अब यही फार्मूले पर हम मान रख देते हैं, तो चलिए रखते हैं। लाभ हमें कितना प्राप्त हुआ था 200 रुपये, 200 लिखेंगे। और क्रय मूल्य कितना था 800 रुपये, तो 800 रुपये लिखेंगे इंटू में 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करेंगे कि ये 00 से 00 काट देंगे, क्या बचेगा 200 बटा के 8। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 200 बटे के 8। अब इसे हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। इसे हम कट करेंगे तो 25 वाटे 200, 8 एकम 8 और 25 वाटे 200। तो यहाँ पर कितना होगा लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर 25% आएगा, जो कि हमें यही पूछा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लाभ प्रतिशत निकालना आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।